सरदर्द होने पर कभी आपने बाम लगाया होगा। वो बाम जिस तकनीक पर काम करता है, ईरान ने वो तकनीक बहुत अच्छे से समझ ली है। उसको काउंटर इरिटेंट टेक्निक कहते हैं। मतलब जो दर्द होता है सिर का, वो जैसे ही आप बाम लगाते हैं तो उस जगह पर, त्वचा पर जो जलन या ठंडक, उसको जिस तरीके से भी आप एक्सप्लेन करें या महसूस करें, वो इतनी तेजी से होता है कि आपके नर्वस सिस्टम का ध्यान दर्द से हटकर बाम की वजह से होने वाले रिएक्शंस पर चला जाता है और इस तरीके से आपको दर्द में राहत महसूस होती है। ये जो काउंटर इरिटेंट वाली टेक्निक है, इसी को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुस्तबा का जो होर्मुज जंतर है वो कैसे एटम बॉम्ब बनाने का मंत्र है। एटम बॉम्ब नहीं बना सकते, बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जा रहा है, ये अपना जो इसके पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनको एनरिच करके एटम बॉम्ब बनाने के करीब पहुंचने वाला है। यही सब कहकर तो अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। अब होर्मुज इतना हो गया है कि वो जो पहले फोर फ्रंट पर था मुद्दा, वो कहीं बैक बर्नर पर चला गया है। तो क्या धीरे धीरे इसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह प्रशस्त कर लेगा ईरान? होर्मुज के फेर में ऐसा फांसेगा अमेरिका को और दुनिया को कि इस पर ही चर्चा होगी और न्यूक्लियर लोग भूल जाएंगे। क्या यही है वो जंतर और वो मंत्र जिसको ईरान इस्तेमाल करने वाला है? इसीलिए हम कर रहे हैं आज की अड़ी, यही समझने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी होंगे जो आपको ये समझने में मदद देंगे। आज की अड़ी क्यों, जरा ये जल्दी से बता देता हूं। वैसे तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये पॉइंटर्स भी देखिए। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान फेल। ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट में फंसे रहे, एटमी प्रोग्राम पर डील अटकी। अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करना चाहता। तेहरान ने ऐलान किया कि परमाणु कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। ईरान की शर्त है कि पहले अपने एटमी वेपन खत्म करे अमेरिका। अब तो पहले अपने एटमी वेपन खत्म करो, फिर हमको लेक्चर देना और कहना कि हम एटमी वेपन ना बनाएं, ये कह रहा है ईरान। सवाल यह है कि ईरान पर हमला करके ट्रंप को आखिर हासिल क्या हुआ? क्योंकि जो प्रमुख गोल बनाकर, जो प्रमुख लक्ष्य बनाकर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसमें से सबसे प्रमुख था कि हथियार ना बना पाए, न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए ईरान। और अगर वो कहीं बैक बर्नर पर चला गया और होर्मुज पर चर्चा अटकी हुई है, तो क्या लक्ष्य हासिल हुआ अमेरिका को? अब जरा देखिए आज की ये बड़ी खबर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा पर्दाफाश देखिए। होर्मुज संकट का फायदा उठा रहा है ईरान। होर्मुज की आड़ में एटमी प्रोग्राम में राहत की कोशिश। अमेरिकी एटम एक्सपर्ट की ट्रंप से अपील, ईरान के साथ परमाणु वार्ता जारी रखें ट्रंप। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। तो क्या दुनिया को भी यह लगने लगा है कि होर्मुज में ऐसा फांसा है ईरान ने कि बाकी सारी चीजें एक तरीके से नेपथ्य में जाती जा रही हैं, भूलती जा रही हैं? होर्मुज आ गया है पूरे तौर पर सामने और बाकी चीजें किनारे हो गई हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए, उसके बाद चलता हूं मेहमानों के पास और इसकी तर्जुमानी कराएंगे, इन खबरों का इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये समझेंगे कि एक्चुअलिटी क्या है। होर्मुज में फंसे ट्रंप मुस्तबा बनाएंगे एटम बॉम्ब। ईरान की रणनीति क्या है? ईरान की रणनीति है होर्मुज पर नियंत्रण करने की, तेल प्रतिबंधों में राहत पाने की और सभी प्रतिबंध ऊपर से अपने जो लगे हुए हैं उनको हटवा लेने की। ये ईरान की रणनीति है और इसमें बहुत हद तक वो आगे बढ़ता हुआ और कामयाबी हासिल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी यह है कि अगर इसको राहत मिल गई, पहले ही इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कार्यक्रम जारी रखा था और राहत मिल गई, तो परमाणु हथियार वो निश्चित रूप से बना लेगा। एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव जो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत लोड भी ले रहा होगा ईरान, वो भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका का दबाव पूरे तौर पर खत्म हो जाएगा, परमाणु हथियार बना लेगा। संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित रखना चाहता है ईरान। ये बात भी एक्सपर्ट्स की तरफ से चेतावनी के तौर पर बताई जा रही है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको बहुत सुरक्षित रखना चाहता है और आने वाले दिनों में उससे वो वेपन बनाकर रहेगा। परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाकर रखने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी है, क्योंकि उसने ऐसी जगहों पर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं जिनको नष्ट करना भी बहुत आसान नहीं है। होर्मुज समेत परमाणु डील पर ध्यान देना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भूल मत जाना, क्या लक्ष्य लेकर गए थे, भूल मत जाना। होर्मुज में फंसकर कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वाली बात जिसको लेकर यह पूरा बखेड़ा शुरू हुआ था उसको भूल जाओ। होर्मुज समेत परमाणु डील पर ध्यान देना जरूरी है, यह बात कही जा रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर यह चैलेंज है तो ईरान का न्यूक्लियर मिशन ट्रंप कैसे रोकेंगे? क्योंकि जो आसन्न संकट है, तुरंत का प्रॉब्लम, वो तो होर्मुज क्रिएट कर रहा है।
होर्मुज को लेकर ये चीजें इतनी बढ़ गई हैं, सरगर्मियां इतनी बढ़ गई हैं कि ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर पर चर्चा बाद में हो रही है, होर्मुज पहले आ जा रहा है। तो न्यूक्लियर ना बनाने पाए आने वाले दिनों में ईरान, खासतौर से इस तरह के तेवर जब उसकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं कि तुम पहले अपने वेपन की बात करो, तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, और अगर तुम्हारे पास हैं और तुमने एक बार आज तक इतिहास में अगर वो इस्तेमाल हुआ है तो अमेरिका ने ही उसका इस्तेमाल किया है, तो वो हमको लेक्चर न दे। अगर ये बात यहां पर पहुंची हुई है तो आने वाले दिनों में ट्रंप इसको कैसे रोकेंगे? अमेरिका को किस तरीके के एप्रीहेंशंस हैं? तेहरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम का भंडार है, तमाम कोशिशों के बावजूद ये उससे दूर नहीं किया जा सका है, ना नष्ट किया जा सका है। परमाणु बम बनाने की तकनीक भी ईरान के पास मौजूद है, और अगर ऐसा है तो फिर वक्त की ही बात है कि वो परमाणु बम बना देगा। ईरान कभी भी आसानी से परमाणु बम बना सकता है, ये एप्रीहेंशन है न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी। और एटम बम बनाने की क्षमता जो है, स्किल, नॉलेज, नो हाउ, वो तो आप बमबारी करके नष्ट नहीं कर सकते। और एक पूरी की पूरी टीम है जो कि ये नो हाउ रखती है और आने वाले दिनों में इसको एग्जीक्यूट करके परमाणु बम बना भी सकती है। तो सलाह क्या दे रहे हैं एक्सपर्ट्स ट्रंप को? आईएईए की टीम को किसी भी तरह ईरान भेजा जाए, क्योंकि ईरान इसके लिए लगातार रेजिस्टेंस, पहले तो उसके लिए आप जानते हैं कि वो तैयार रहा है, लेकिन उसका कहना यह है कि आप सिर्फ पश्चिम के नैरेटिव को, एजेंडे को पुश करते हैं, आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे, हमको नहीं चाहिए आईएईए। अगर ऐसा है तो वो कह रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, आईएईए जाता रहे, या आप इंश्योर कीजिए, वरना तो बातें हाथ से निकल जाएंगी। ईरान में संवर्धित यूरेनियम की मात्रा का पता आईएईए ही लगा सकता है। उसके लोग ही अगर जाएंगे तो ये पता कर सकते हैं कि कितना ये सिविल पर्पस के लिए एनरिच किया जा रहा है, कितना एनरिच किया जा रहा है और कितना एनरिच कर लिया गया है, किस हद तक, और न्यूक्लियर बनाने से कितनी दूरी पर है वो। होर्मुज समेत परमाणु मुद्दे पर भी वार्ता में प्राथमिकता हो। ऐसा ना हो कि होर्मुज के फेर में आप भूल जाएं कि आप परमाणु को लेकर ईरान से ये सारा मामला आपने परमाणु को लेकर ही शुरू किया था। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हैं, विदेश मामलों के जानकार, स्टूडेंट्स को वो फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते भी हैं, और हमारे साथ अचल कुमार मल्होत्रा हैं, भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में, और इसके अलावा पूर्णिमा नाथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। जनरल सिन्हा, सबसे पहले आपसे, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि बाकी चीजें भूलता जा रहा है अमेरिका और इजराइल भी, और होर्मुज हो गया सब कुछ? जय हिंद दिनेश। अमेरिका इस तरह से फंस गया है, खास करके वेस्ट एशिया में और ईरान के साथ में, ना तो उसके हाथ में कुछ आ रही है, और वो जो कार्यक्रम लेके गया था, एक था दिखावा ट्रंप साहब का कि हम परमाणु के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि किसी भी हालत में ईरान परमाणु शक्ति ना बने, और वहाँ के जो दूसरे देश हैं ये भी चाहते हैं कि अब ये परमाणु शक्ति ना बने, इसके लिए गए थे। मगर ट्रंप का एक्चुअल जो था वो है तेल, वो है वहाँ पर कब्जा करना, हार्मूज, और हार्मूज जो स्ट्रैटेजिकली आज इमर्ज होकर आया है, जिसके अंदर में टैक्टिकल विनिंग अमेरिका भले ही है, मतलब स्ट्रैटेजिक जो लूज किया है ग्राउंड, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल जरूर ईरान बना लेगा एक न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर बनने के बाद ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बात यह है कि आज सर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दे दिया। हम तो अभी तक ये बात कर रहे थे कि क्या ये पूरा मामला होर्मुज में फंस गया और न्यूक्लियर भूल गया है क्या अमेरिका और इजराइल के, मतलब फिलहाल बाय डिफॉल्ट उसके लिए होर्मुज पर चर्चा पहले करना आवश्यक हो गई है क्या? लेकिन आपने दूसरा पर्सपेक्टिव दिया कि असल में न्यूक्लियर को लेकर ये जो शुरू किया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना था, तेल और उस जगह को कब्जाना था, और इसीलिए अब यह दिखाई दे रहा है कि असली मंशा क्या थी, और इसीलिए बात जाकर होर्मुज पर अटक गई है। असल में होर्मुज को लेकर ही, इसीलिए उसको होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहने की जगह कई बार ट्रंप का स्ट्रेट भी खुद ट्रंप कह चुके हैं। क्या इसी से असली मंशा सामने आ गई, चीजें बेनकाब हो गई? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, जो ओरिजिनल इंटेंशन था इजराइल और अमेरिका का अटैक करने का, वो था एक तो ईरान को डिकैपेसिटेट करना, उन्होंने किया। दूसरा, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करना। काफ़ी हद तक वो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि वो उस पोजीशन में नहीं है जो उसके पहले थे बनाने के। तीसरा, जो अनएक्सपेक्टेड था, वो था ईरान ने होर्मुज पे कंट्रोल कर लिया, उसके चलते तेल के दाम बढ़ने लगे। ये दो ऑब्जेक्टिव है। पहले में तो सक्सेसफुल हुए, दूसरे में पार्टली सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये जो तीसरा एक जो प्रश्न उनके सामने आ गया कि होर्मुज को कंट्रोल किसके पास जाएगा। ईरान समझ गया कि अगर दुनिया को ब्लैकमेल करना है, खासकर अमेरिका को ब्लैकमेल करना है, तो वो होर्मुज स्ट्रेट ही है।
न्यूक्लियर वेपन को पर कंट्रोल के लिए ईरान तैयार था। वो किस तरह से तैयार था ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक चीज है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम पर ईरान का एम्फेसिस नहीं था और वो कहता था कि हम सिविलियन न्यूक्लियर ये करते रहेंगे अपना रिसर्च, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। इस पर ट्रंप भी एग्री कर गए थे, ईरान भी। लेकिन ये होर्मुज जो बीच में आ गया और उसका जो पोटेंशियल था जो ईरान को पता चला, उसके बाद से सारा सीन बिगड़ गया है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का एम्फेसिस है कि किसी भी तरह तेल के दाम कंट्रोल किए जाएं। अमेरिका का भी वही एम्फेसिस है और इस चक्कर में ईरान को थोड़ा एज मिल गया है और इस समय अमेरिका बैकफुट पे चला गया है। तो होर्मुज इस समय प्राइमरी हो गया है, सेकेंडरी है सारी चीजें। आईएईए तो पहले भी इंस्पेक्ट करता था, इनके जितने भी रिएक्टर थे या जितने भी लैब्स थे, वहां कैमरा लगा के 24 आवर मॉनिटरिंग होती थी। क्या वो स्थिति में ईरान अब करने देगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और अगर वो करने देता है तो वो बराक ओबामा वाला जो डील था JCPO, उससे कैसे बेटर होगा, जिसको ट्रंप साहब ने हटा दिया था। तो ये सारी चीजें इनके सामने खड़ी है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि क्या होर्मुज वाला प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो ईरान के लिए एक तरीके से वो जो बाम करता है सिरदर्द में, काउंटर इरिटेंट तकनीक, कि जहां पर दर्द हो रहा हो वहां पर बाम लगाइए, उसकी वजह से, बाम की वजह से आपको उस जगह जलन इतनी महसूस होने लगे कि आप दर्द भूल जाएंगे। क्या यही होर्मुज हो रहा है? अब क्या बाकी चीजें बैक बर्नर में चली गई हैं? अचल मल्होत्रा सर। नमस्कार दिनेश, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है और इस पे काम होता रहा है, आगे भी होता रहेगा और ये प्रायोरिटी रहेगी। ये सिर्फ इजराइल या यूएसए की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वेस्ट एशिया जितनी गल्फ कंट्रीज हैं सब चीज को भूल के इस्लामिक ब्रदरहुड एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ, वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। बट चूंकि हॉर्मुज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी अभी ऐड हुई है, ये अभी एजेंडा पे आई है और जिसका जो फॉल आउट है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। जो चुभन है उसकी चुभन पूरी दुनिया को महसूस हो रही है और ये एक बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सेटबैक है। तो ऑब्वियसली हाईलाइट जो है इसको रिजॉल्व करने पे है, और रिजॉल्व करना मतलब ये ओपन हो जाए, फ्री एंड ओपन हो जाए, और ये इसके ऊपर क्या ईरान टोल लगाएगा या कौन इसे कंट्रोल करेगा, तो ये सारे मुद्दे जो हैं पूरी दुनिया के लिए प्रायोरिटी बन गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर इशू जो है वो पीछे चला गया। ईरान न्यूक्लियर इशू चला जा रहा है, सालों साल से डिस्कस हो रहा है। आपने आईएईए की बात करी, देखिए आईएईए का, चूंकि मैंने आईएईए में काम किया है तो मैं बता सकता हूँ कि उसका एक लिमिटेड रोल है। किसी भी न्यूक्लियर, उनकी एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल और उस एग्रीमेंट के अंदर जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है, उस डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ही मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ईरान ने कोई ऐसी जगह छुप छुपा के कुछ इसे डेवलप कर रहा है जो पूरी दुनिया की नजर में नहीं है, तो फिर वहां आईएईए भी कुछ नहीं कर पाएगी। बट यस, आईएईए का वापस जाना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ईरान अभी भी आईएईए से या एनपीटी से बाहर नहीं हुआ। उससे ये नहीं कहा कि जैसे ट्रंप ने कह दिया था कि मैं ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया या बहुत सी जगह से बाहर हो गया। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि उसने एनपीटी से बाहर हो गया या आईएईए से उससे, बट बहरहाल वो कह रहा है कि चूंकि आईएईए का रोल बड़ा वो है लॉपसाइडेड और वो बायस्ड है, तो इसलिए वो उसमें ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। कुल मिलाकर हॉर्मुज इमीडिएट प्रॉब्लम बन गया है। ईरान न्यूक्लियर इशू हमेशा प्रॉब्लम रहा है, आज भी टेबल पे है और शायद कल भी टेबल पे रहेगा, और उसको भी रोकना तो इम्पोर्टेंट है ही है, एक प्रोबेबिलिटी है कि तो ये तो ईरान को माफी खाता है सर, ये तो ईरान को फिलहाल इस सिचुएशन में माफी खाता है कि या ये होर्मुज पर ही ज्यादा चर्चा हो, वही फोरफ्रंट पर रहे, ताकि वो और ये आईआरजीसी क्लियर कर रहा है कि उसके एम्बिशंस क्या हैं। ईरान से समझौता हो भी सकता है और नहीं भी, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं। तो ये आपने दुनिया को कौन सी खबर दी है? आप कह रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो एनीबडीज गेस है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हम डील करने के लिए भी तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार वैसा कुछ कहते हैं जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं, आप लिखें खुदा बाचें। ये जो इन्होंने कहा है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप को। और अब देखिए जरा परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की तरफ से चेतावनी क्या आई है। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, कहा गया है। हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी की धमकी।
अमेरिका इजराइल के पास भी तो परमाणु हथियार हैं, वो हमें लेक्चर क्यों दे रहे हैं? हम परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। IRGC कमांडर ने स्पष्ट कर दिया है, अहमद वाहिदी ने यह कहा है, हम न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रखेंगे। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात ही नहीं होगी, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की दो टूक। अब अगर वाहिदी ये बात कह रहे हैं, और आप जानते हैं मुस्तफा भी ये बात कह चुके हैं कि वो पेजेशकियान ही क्यों ना हो, वाहिदी जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये ईरान की इस समय वॉइस है, और ये दो टूक कह दिया गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी देखिए इसी बात को शायद वो भांप रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये डील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पूर्णिमा जी, जब इस तरह की बातें आप प्रेसिडेंट कहते हैं वहां, तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। सर, ये कोई मैसेज नहीं था, इट वाज मार्केट मैनिपुलेशन। आपने देखा होगा ये सब बोलने के बाद थोड़ा सा मार्केट हल्का हुआ है और ऑयल प्राइसेस कम हुआ है। सेकेंडली, आपको दो तीन चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो SPR हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो उसका कैपेसिटी है 704 मिलियन बैरल की, वो 43% में आ चुकी है। और इसका मतलब है बेसिकली 15 डेज रिजर्व है आपके पास। और जो थर्ड पेट्रियट, उसका जो बॉटल नेक है, इंटरसेप्टर का जो बॉटल नेक की क्रिएशन का आप 3 to 5 ईयर्स आप बोल रहे हो। अब जो थ्रेटन कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा होगा, लॉक्ड एंड लोडेड एक पोस्चरिंग किया हुआ है, उसके बाद लास्ट मिनट में जाके रोक दिया। इट वाज बिकॉज हमारे यहाँ पे स्टॉक पाइल का जो रिपोर्ट्स है, देयर आर जेन्युइन रिपोर्ट्स दैट हमारे पास है नहीं। तो अब लॉक्ड एंड लोडेड का मतलब क्या है? पोस्चरिंग ही हुआ है। इट इज जस्ट शो दैट हम सबसे पावरफुल है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फिर से टैको कर दी, फिर से उन्होंने रिसाइन कर दी। ही एक्चुअली डिडंट अटैक। द आइडिया इज दैट ही वोंट बी एबल टू, इट इज ऑल अबाउट पोस्चरिंग। एंड सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बताया, दिस वाज नो इन्फॉर्मेशन, दिस वाज नथिंग, इट वाज बेसिकली मार्केट मैनिपुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात कर रहे हो। सो थोड़ी दिन पहले तो सऊदी के साथ उन्होंने 30 ईयर सिविलियन एग्रीमेंट करके रखे थे। नेक्स्ट दिन जाके बोल रहे थे कि इजराइल अब्राहम अकॉर्ड को अगर साइन नहीं किया तो फिर वो डील नहीं होगा। मतलब what does he even do? What is he doing? Nobody knows what he is doing. It's all about information war every single day. There is not one day that has passed in this second term that he has gone with some strategy. एक दिन नहीं गया कि हमारे पास कोई न्यूज नहीं आया। समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे दिस मैन वांट्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द न्यूज साइकिल। लोगों को ओवरवेल्म करना चाहते। दिस इज द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो ही इज प्लेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लोग भूल जा रहे कल क्या हुआ, बिकॉज आज के न्यूज हैज टेकन ओवर द न्यूज साइकिल। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव सीन ओवरऑल, ये अगर वो इफ यू वुड हैव एक्चुअली वेंट थ्रू, इट वुड हैव बीन ए बून। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं पूर्णिमा जी, शायद ये बात ईरान भी भांप रहा है। ईरान देखिए, इतने हमले के बाद और इतना ज्यादा वहां तबाही मचाने के बाद तो ईरान को कमजोर भाषा में अब बात करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि हमने झुका दिया और हमने तबाह कर दिया और हम झुका देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो उधर से शब्द आ रहे हैं वो पहले से और ज्यादा कड़े आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, तुम हमको बताने वाले कौन होते हो? तुमने तो बना के रखा हुआ है, हमको नसीहत मत दो, हम बनाएंगे परमाणु हथियार। पहले तो इसको लेकर कहीं एम्बिग्विटी थी, कहीं गोल बातें थी, कहीं ये था कि हम सिविल पर्पस के लिए यूज करेंगे, हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन अब तो सीधे कहा जा रहा है हम बनाएंगे। तो मतलब ये सब करने के बाद आपने और एक तरीके से स्टबर्न कर दिया है क्या ईरान को? आपकी ये जो कार्रवाई हुई उसने ईरान को और ज्यादा मजबूत या स्टबर्न बना दिया क्या? ये एक सवाल है। हम ईरानी लोगों की जान नहीं लेना चाहते, फिर धमका रहे हैं। ईरानी नेताओं ने मुझे फोन किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सुनिए जरा, वो जो आप मीम्स में देखते होंगे ना, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, वो वाला हाल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इधर देखिए, होर्मुज पर ईरान का बहुत बड़ा ऐलान। होर्मुज पर ओमान से जल्द होगी डील। आखिरी स्टेज में ओमान के साथ है बातचीत। ईरान के सर्वोच्च नेता की मंजूरी बाकी है। तो ये तो वही वाली बात है कि आपने
इतनी कवायद जो की और साथ में ये जोड़ दिया कि अभी ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी बाकी है, तो बाकी सब किया धरा तो जाहिर है इसी बात पर मुनहसर है। तो फिर आप बता क्या रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण इसी से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर इसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। होर्मुज का समाधान या महासंग्राम होने क्या वाला है? ये जो डील होगी नहीं होगी, हो रही है, हो गई है, साइन भी कर दिया, दिखा भी दिया, फिर बमबारी हो गई, ये जो सब चल रहा है एक्चुअली ये समाधान की तरफ जाते रास्ते हैं या ये महासंग्राम का इशारा है? होर्मुज को लेकर ओमान से समझौता जल्द, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस बात को बता रहा है। दोनों देशों के बीच अंतिम चरण में यह समझौता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह भी बता रहा है जहाजों की निगरानी की जाएगी, इसमें यह बात भी कही जा रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जहाजों से टोल नहीं वसूला जाएगा, ईरान निगरानी करेगा, टोल नहीं वसूलेगा। होर्मुज में अंदर आने वाले जहाज ईरान के पास से गुजरेंगे, यह बात भी कही जा रही है। और इसमें यह जो बात कही गई है टोल नहीं वसूला जाएगा, सिर्फ निगरानी की जाएगी, ये तो बिल्कुल उलट है उसके जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, जो ईरान का स्टैंड रहा है कि हम तो शुल्क वसूलेंगे। तो क्या ये जो बातें कही जा रही हैं, ईरान क्या कॉन्फिडेंस में आ गया है कि हम केवल निगरानी करेंगे, हम टोल नहीं वसूलेंगे, या ये अपनी तरफ से कह दिया गया है जैसा वो अपनी तरफ से कह देते हैं? ये इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या है ये गुत्थी? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरल सिन्हा। देखिए दिनेश, बहुत साफ है। ईरान का कहना है कि पूरे हरमुज के अंदर में उसका कंट्रोल होगा, एक इनबाउंड में भी आउटबाउंड में भी। इनबाउंड में भी जितने भी शिप आ रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे कार्गो हो, किसी तरह शिप, वो नॉर्थ वाले जो इनबाउंड है उससे जाएंगे, और जो आउटबाउंड है जो ओमान की इससे लगता है वहां से जो जाएगा उसका नोटिफिकेशन करेगा। ये बात वो शायद मान चुके हैं दोनों एक दूसरे से। वो कहते हैं कि नहीं, मतलब ईरान पैसे नहीं लेगा अब? जी, ईरान पैसे नहीं लेगा। ईरान पैसा लेगा, वो उसने नाम बदल दिया, टोल नहीं लेगा। वो कहता है कि हम सर्विस चार्ज लेंगे 7%, 7%। ये वाली जो खबर आप बता रहे हैं मैं जरा बता दूं अपने दर्शकों को। ये जो कहा जा रहा है होर्मुज पर, एक और न्यूज एजेंसी की तरफ से यह दावा है, होर्मुज स्ट्रेट में भारी शुल्क वसूलने की तैयारी में ईरान। होर्मुज से गुजरने के लिए शिप को 7% का शुल्क देना होगा। हर दिन करीब $385 मिलियन वसूलेगा ईरान। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी सेना का रहेगा कंट्रोल। टैक्स वसूली को लेकर होर्मुज लेटर की ये रिपोर्ट। अब ये जो बात कही जा रही है, उधर कहा जा रहा है कि निगरानी होगी, कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, इधर कहा जा रहा है शुल्क वसूला जाएगा, सुविधा शुल्क के तौर पर यह वसूली यहां पर होगी, निगरानी भी ईरान की होगी। तो एक्चुअली अमेरिका की तरफ से, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जो बताया जा रहा है वो सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई इसके बीच में कहीं है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए ये जो डील हो रही है ना, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। वो ओमान के साथ बात कर रहा है कि आपको कैसे बात करना है ईरान से। यानी ईरान, ओमान और अमेरिका इस समय एक तरह का एक गुटबंदी किया हुआ है उन्होंने कि शिप कैसे आएंगी जाएंगी ये डिसाइड करेंगे। और ओमान जो ये कहता है कि सर्विस चार्ज लेगा, वो शायद सर्विस चार्ज वेव करेगा, ऐसी भी बात है। तो इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। बात वही है कि सर्विस चार्ज या टोल जो कह लीजिए उसको, पैसे लिए जाएंगे, लेकिन ओमान कितना लेगा, ईरान कितना लेगा, इस पर मतभेद चल रहा है। या जो आउटबाउंड है, जनरली जो टैंकर्स होते हैं वहां से तो आउटबाउंड ही होते हैं, जो वहां से निकलने वाले हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है वहां से घुसने वाले जो खाली टैंकरों की, उस पर शुल्क कितना लेगा ईरान, यानी मिनिमम लेगा। ये बातें भी चल रही है। ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा उस टोल के बात पर या सर्विस चार्जेस के बात पर। लेकिन एक बात तो क्लियर है, कहीं ना कहीं कोई एक डील सामने आने वाली है, और वो कितना रिलायबल है वो अमेरिका एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। हालांकि इन प्रिंसिपल अमेरिका ने जो 14 पॉइंट थे उसमें तो एक्सेप्ट कर ही लिया था कि दोनों का टोल जो है ओमान और ईरान मिलकर लेंगे। तो अगर वो बात इन प्रिंसिपल मान ली है तो इन प्रैक्टिस उसी का इंप्लीमेंटेशन के लिए ये किया जा रहा है। और होर्मुज ही इस सारे फसाद की अब जड़ बन गया है। उसको कैसे एड्रेस किया जाए? अगर वो टोल टैक्स लेते हैं तो फिर तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, और जितने भी देश जिससे फायदा ले रहे थे या दुनिया से फायदा हो रहा है, वो सब कहेंगे कि अमेरिका ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तो अमेरिका इस समय बड़ा कैच 22 सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे? क्या वो ईरान को नेस्तनाबूद कर दे? और अमेरिका के साथ एक नया प्रॉब्लम आ गया कि जितने भी उनके मिसाइल्स थे, जो एयरबोर्न मिसाइल या इंटरसेप्टर मिसाइल्स, वो सारे डिप्लीट करते जा रहे हैं। एक ही दिन में 830 मिसाइल्स
ये यूज कर चुके हैं, इंटरसेप्टर यूज कर चुके हैं, जो 1 साल में अमेरिका बनाता है। तो आप समझ सकते हैं इस समय बड़ी विकट स्थिति है। अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, ट्रंप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि दोनों लड़ने की स्थिति में नहीं है। चलिए, ईरानी रक्षा मंत्री इब्न अल रेजा का बड़ा दावा, ईरान की स्वदेशी सैन्य तकनीक ज्यादा ताकतवर और कारगर। ईरानी सेना हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार, दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा ईरान। और अगर आप देखें कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिहाज से वाकई ईरान ये बेहतर जानता है कि अपने कम रिसोर्सेस को बेहतर कैसे इस्तेमाल करके एक बड़े देश को, उसकी इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके अहंकार को चोट पहुंचानी। अब जरा ये भी देखिए, होर्मुज पर ईरान की तरफ से बड़ा दावा। अब होर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। डील का मतलब यह नहीं कि होर्मुज सुरक्षित हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, होर्मुज में अभी भी अमेरिकी नाकाबंदी मौजूद है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि होर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें खुद को विलेन नहीं बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी मौजूदगी यहां पर सतत बनी रहेगी, इसलिए होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। आप जरा इससे जुड़ा हुआ ये पहलू भी देखिए, होर्मुज में विध्वंस का खतरा। अमेरिका और इजराइल की वजह से होर्मुज बंद है, ये बात ईरान अंडरलाइन कर रहा है। ओमान से डील होर्मुज को सुरक्षित नहीं बना देगी। अमेरिका की नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई यहां पर जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय इस बात को अंडरलाइन कर रहा है। ईरान का संदेश यह है कि अमेरिका की नाकाबंदी हटने के बाद ही होर्मुज सामान्य हो सकता है। और उधर अमेरिका यह कह रहा है कि होर्मुज में ईरान की दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। वो जिस तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं, वो सीधे सीधे दुनिया के ऊपर उनकी दादागिरी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब इस सब के बीच में सच्चाई कहां है? ये अचल मल्होत्रा साहब और खास तौर से फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये वाकई कोई गिड़गिड़ाता है क्या ईरान की तरफ से फोन करके, या ये मनगढ़ंत तरीके से कहते हैं, या ईरान वाकई इसमें भी कोई साया ऑफ चलाता है जिसमें वो फोन करके गिड़गिड़ा भी लेता है और दुनिया के सामने मना भी कर देता है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात की है? नहीं, जितना दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को जानती है, तो मुझे लगता है कि उनकी हर स्टेटमेंट को नॉट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट एक सैक ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाना चाहिए। और आप देखिए, एक ही सांस में वो 2 तरह की बात करते हैं। आई एडमायर हिम फॉर दैट कि आप एक ही सेंटेंस में 2 मैसेजेस कैसे कन्वे कर सकते हैं। तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी को एक तरफ रखिए। सवाल, जो बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है, टोल लगेगा, सर्विस चार्जेस लगेंगे, क्या लगेगा, अमेरिका वहां रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये पहले जैसा नहीं रहेगा तो बहुत सारी बातों में बदलाव आएगा। एक तो फिर मुझे लगता है कि जो बुनियादी सवाल है कि इंटरनेशनल वाटर है या ईरान का वाटर है या ओमान का वाटर है, और इसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इंटरनेशनल लॉ है। अब आप कह सकते हैं दिनेश जी कि आज की तारीख में इंटरनेशनल लॉ की कोई वजूद ही नहीं रह गया, तो जिसकी जो मर्जी होती है वही करता है। इंटरनेशनल लॉ आज की तारीख में एक ही है, माइट इज राइट, इधर माई वे और द हाईवे। तो ये 2 इंटरनेशनल लॉ बन गए हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए उसको रख लेते हैं। लेकिन अगर होर्मुज से जहाजों को निकालना महंगा हो गया, असुरक्षित हो गया, तो फिर जो होर्मुज की एडवांटेज रही है आज तक की तारीख में, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर आपकी जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को बहुत महंगा कर देंगी, आपको टोल देना पड़ेगा, आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, तो मुझे तो लगता है इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, होर्मुज पहले जैसा नहीं रहेगा, वाकई नहीं रहेगा। तो फिर क्या करेंगे लोग? उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। तो भाई बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि होर्मुज अगर पहले जैसा नहीं रहेगा और दादागिरी की वजह से नहीं रहेगा, तो यह भी समझा जाना चाहिए कि होर्मुज की अभी तक जो यूएसपी थी कि वो अफ्रीका का चक्कर लगाकर नहीं जाना पड़ता जहाज़ों को, वहाँ से वो निकल जाते हैं, आसानी से ये तेल का और एनर्जी का व्यापार हो जाता है। अगर वहाँ पर इंश्योरेंस देने वाली जहाज़ों को इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, अगर इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अपना जो प्रीमियम है वो बढ़ा देंगी और वहां पर इस तरह के टैक्स लगने लगेंगे और ये उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा जो यूएसपी थी इस जगह की, तो फिर ये वाकई होर्मुज नहीं रह जाएगा। फिर वो लोग जो यहां से शुल्क वसूलना चाहते हैं, यहां दादागिरी करना चाहते हैं या इसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखना चाहते हैं, उनको भी क्या हासिल होगा? अब जरा इसको ये भी देखिए, होर्मुज स्ट्रेट खोलने से ईरान ने इनकार कर दिया है। केवल जहाजों के आवागमन पर ओमान के साथ वार्ता हो रही है। ईरानी सांसद बैनाम सईदी ने ट्रंप का दावा नकारा।
अमेरिकी धमकियां बंद होने तक रास्ता नहीं खुलेगा। होर्मुज पर फैसला केवल ईरान ही करेगा। सईदी ने यह बात भी कही। एक और खबर देखिए, खाड़ी देशों को ईरान की खुली चेतावनी भी। ईरान पर हमला करने वाले देश टारगेट होंगे। मदद करने वाले हमले के लिए तैयार रहें। खाड़ी देश जो अमेरिका को अपनी जमीन मुहैया कराते हैं और वहां से ईरान के ऊपर हमले होते हैं, वो तैयार रहें। पहले भी हमले किए हैं, आने वाले दिनों में भी हमले होंगे। ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अरागची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमारा हक है। अब जरा ये देखिए, अमेरिका के दोस्त देश ईरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देशों को ईरान ने हमले की चेतावनी दी। ईरान पर हमले के लिए एयरबेस का इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए रोके खाड़ी देश। हमले हुए तो जवाबी एक्शन में संकोच नहीं करेगा ईरान। अमेरिका की संपत्ति और ऊर्जा ठिकानों पर प्रहार होगा। अरागची ने कहा, हर हमले का जवाब देना हमारा हक है। पूर्णिमा जी, ये जो ठीक है, मतलब अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि एक ही सांस में दो तरह की बातें हैं, तो ये भी उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और सलाम, उसको एडमायर करने के अलावा दुनिया के पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का क्या हाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिका ये भी सोच रहा है क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर होती, अगर उनकी पोजीशन में होती, शायद डिफरेंट स्टेप्स लेती, एक्शंस लेती, बट दिस इज बियॉन्ड दैट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको याद दिला दूं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो मागा फैक्शन है, उनको जीसस क्राइस्ट बना दिया है। फॉरगेट अबाउट प्रेसिडेंट और इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वो जो कहता है वो बाइबल बन चुका है। डजेंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग। तो उनका जो पॉपुलरिटी है, जो 20% मागा फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी के इन दिस कंट्री, दिस हैज बिकम इवन सॉलिड, मोर सॉलिड देन बिफोर। तो उनके हिसाब से आप अगर कह रहे हो कि उनके हिसाब से दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इनका सिग्नेचर आ रही है करेंसी पे, इनके फेस लग रही है बिल्डिंग के सामने, इनके रिफ्लेक्टिंग पुल में कंट्रोवर्सी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ऊपर लिटरली आर्चेस बना रहे, बंकर्स बना रहे, बॉल रूम बना रहे। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। आप करप्शन की बात कर रहे हो, जो हमने दूसरे कंट्री में देखते थे, यहाँ पे तो अभी इट्स ओपन एंड ओवर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। They don't care that he had made $1.4 billion just from the cryptocurrency, meme coins and all kinds, and overall $2.2 billion जितना उन्होंने सारा लाइफ ने नहीं बनाया, एक साल में बनाया 2025 में, उनको फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को पोजीशन में बिठाया गया था, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, दैट ही इज एक्चुअली गोइंग टू मेक आवर कंट्री बेटर, ही हैज मेड इट वर्स। उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर जो बोलेंगे उनको सामने से निकाल देंगे, उड़ा देंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हरा दिए। तो ये इसी तरह के एटीट्यूड के लिए कहा गया है। और ये अगर आपका जिस समय वक्त चल रहा है, आप इसी तरीके से चीजों को, उन चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को इग्नोर करके अपनी चलाते चले जाते हैं, तो फिर एक दिन आपका, जिसको नेमेसिस कहते हैं, वो आपके सामने आकर खड़ा होता है। और इसी के लिए हमारे यहाँ कहावत बनी है कि वो अपना काम है बनता, तो अपना अपना देखे जनता। तो ये जनता को भी, मुझको लगता है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका एज सच, यूएस एज अ ब्रांड, उसकी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को है नहीं। और ईरान को लेकर इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये खबर देखिए, नेतन्याहू ने फिर दोहराया अपना संकल्प। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बयान, इजरायली रणनीति पर समझौते का असर नहीं, समझौते पर इजराइल का अस्तित्व नहीं टिका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे, नेतन्याहू ने कहा। अब जरा ये भी देख लीजिए, अमेरिका ईरान की डील, इजराइल की अनदेखी हो रही है क्या? इजराइल खुद को इस डील में शामिल नहीं पा रहा है क्या? डील से इजराइल को बाहर रखा गया। इजराइल कह रहा है कि इसीलिए हम अपने तरीके से अब चीजों को देखेंगे। लेबनान में सीज फायर चाहता है ईरान। अमेरिका भी कई बार कह चुका है लेबनान को लेकर इजराइल को, लेकिन इजराइल वहां अपना जो उसको सही लगता है वो करता है। यूनाइटेड स्टेट्स से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है, और अभी तक ये जो अमेरिका का रुख और इजराइल का रुख महत्वपूर्ण मुद्दों पर, युद्ध रोकना, डील करना, अमेरिका का रुख, इजराइल का पक्ष है ईरानी परमाणु क्षमता का खात्मा। तो इजराइल का जो लक्ष्य है वो बहुत स्पष्ट है। अमेरिका इसमें कई तरह से चीजों को देख रहा है और कई बार इजराइल इसको मिसफिट पा रहा है, अपने आप को इसमें
पा नहीं रहा है डील में। तो फिर ऐसे में जब इजराइल जो मेन प्लेयर है अगर किसी डील को लेकर रजामंद नहीं है तो उसका क्या होने वाला है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं।